सो हेलो एवरीवन। आज हम सी एस आई नेट मैथमेटिक्स के सितंबर 2022 के एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एक मार्कोव चेन पे बेस्ड है। ओके, हमने पहले भी ऐसे टाइप क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो मार्कोव चेन के ऊपर आया है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिया हुआ है। ओके, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स पी दिया हुआ है जो कि है 4x4 मैट्रिक्स 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 एंड 0 0 1 0। सो वो क्या है, वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स ऑफ अ होमोजेनियस मार्कोव चेन। ओके, सो हमें पूछा गया कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सो आउट ऑफ दिस वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स कौन सा इसमें से ट्रू है। चारों का चारों ऑप्शंस एक एक कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट है। ओके, which we have already discussed in our previous Markov chain questions. ये क्या है, it is an irreducible Markov chain या all states of this Markov chain are recurrent। थर्ड में है लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी p टू द पावर n एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। और फोर्थ है ऑल स्टेट्स आर ऑफ सेम पीरियड। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हम लोग वी कैन रिविजिट ऑल्सो विच विल बी वेरी हेल्पफुल टू अस in our next videos on Markov chains also. Okay, so once again I will define this concept in a short way, in a brief way. Okay, तो सबसे पहले what is an irreducible Markov chain। irreducible Markov chain जानने से पहले what is a Markov chain। Markov chain already we have discussed what is a Markov chain, we can just write it, so you can just note it the definition once again। ठीक है, देखो मार्कोव चेन का मतलब क्या है, यहाँ पर सब स्टोकेस्टिक प्रोसेस से आता है। व्हाट इज अ मार्कोव चेन। यहाँ लिखते हैं मार्कोव चेन इज नथिंग बट अ मार्कोव प्रोसेस। ठीक है, ये नथिंग बट अ मार्कोव प्रोसेस। मार्कोव प्रोसेस उसमें क्या होगा, हैविंग फाइनाइट और डिन्यूमरेबल स्टेट स्पेस। हैविंग फाइनाइट और डिन्यूमरेबल को हम लोग काउंटेबली इन्फानाइट लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेट स्पेस या तो फाइनाइट या काउंटेबली इन्फानाइट स्टेट स्पेस होता है। मार्कोव चेन इज अ मार्कोव प्रोसेस। अब मार्कोव प्रोसेस क्या होता है, मार्कोव प्रोसेस होता है एक स्टोकास्टिक प्रोसेस विथ मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी। शॉर्ट में समझने जाएंगे तो मार्कोव प्रोसेस क्या होता है, एक स्टोकास्टिक प्रोसेस होता है विथ मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी। अब मेमोरीलेसनेस प्रॉपर्टी क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी, या हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फ्यूचर बिहेवियर। ओके, फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस, मतलब फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द स्टोकेस्टिक प्रोसेस और मार्कोव प्रोसेस do not depend on the past behavior but depends on the present behavior if it is defined exactly। okay, मतलब probability of कोई future behavior है, process तो चल रहा है, future में भी कुछ events आएंगे तो future events और future behavior का probability okay will not depend or will not be altered। वो भी लिख सकते हैं will not depend on any past behavior of the process। ओके, हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फ्यूचर बिहेवियर विल नॉट डिपेंड ऑन एनी पास्ट बिहेवियर ऑफ द प्रोसेस बट विल डिपेंड ऑन प्रेजेंट स्टेट। ओके, उसका मतलब है कि फ्यूचर का वो कुछ फ्यूचर बिहेवियर अगर निकालना होगा तो इसका मेमोरी
मेमोरी लेसनेस है, मतलब उसका मेमोरी नहीं है कि पास्ट को रिमेंबर करेगा, पास्ट पे वो डिपेंड नहीं करता फ्यूचर बिहेवियर, इट विल ओनली डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट विच इज़ डिफाइंड एग्जैक्टली। ओके, तभी उसको हम लोग मार्को प्रोसेस बोलेंगे। सो मार्को प्रोसेस से मार्कोव चेन आता है। मार्को प्रोसेस क्या होता है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है विथ मेमोरी लेसनेस प्रॉपर्टी। और मार्कोव चेन क्या होता है? मार्कोव प्रोसेस जिसमें फाइनाइट या काउंटेबली इन्फानाइट स्टेट स्पेस होता है। काउंटेबली इन्फानाइट को हम लोग डीन्यूमरेबल भी लिखते हैं। ओके, इस पार्ट को हम लोग डीन्यूमरेबल। ओके, डीन्यूमरेबल मतलब काउंटेबली इन्फानाइट। अगर काउंटेबली इन्फानाइट या फाइनाइट स्टेट स्पेस होगा उसको हम लोग मार्कोव चेन बोलेंगे। मार्कोव चेन का और एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है। ओके, विल ऑल्सो विल सी दैट। सो हमने देखा कि व्हाट इज अ मार्कोव चेन इज अ मार्कोव प्रोसेस, और मार्कोव प्रोसेस क्या होता है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है। ओके, मार्कोव चेन के कुछ एग्जांपल जैसे है पॉइजन प्रोसेस। पॉइजन प्रोसेस में क्या होता है? कंटिन्यूस टाइम मार्कोव चेन होता है, क्योंकि उसमें टी क्या होता है? 0 to infinity होता है। ओके, सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस। अब स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है? इट इज़ अ पैरामीटराइज्ड। स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? पैरामीटराइज कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होता है ना, हम लोग पहले देख चुके हैं कि इट इज़ अ पैरामीटराइज कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। यहाँ लिख लो अगर लिखना है तो, पैरामीटराइज्ड पैरामीटराइज कलेक्शन या कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, आरवीएस। ओके, पैरामीटराइज कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, इसको डिनोट कैसे करेंगे? एक्स टी where t belongs to t। ओके, ये क्या होता है? टाइम। ये क्या होता है? इंटरवल होता है, t बिलोंग्स टू r। ओके, सो ये किस में डिफाइन होता है? ऑन प्रोबेबिलिटी स्पेस। प्रोबेबिलिटी स्पेस पे डिफाइन होता है। प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है? प्रोबेबिलिटी स्पेस ये ट्रिपल होता है जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं, ओमेगा एफ एंड पी। जहाँ पर ओमेगा क्या होता है? सैम्पल स्पेस। एफ क्या होता है? सिग्मा अलजेब्रा। पी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मेजर होता है। ओके, इसे पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं, जस्ट हम लोग रिकॉल करते हैं ताकि हम लोग इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे, और हमें ये डेफिनेशन हमें लेटर ऑन यूज़ होगा। ओके, सो स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? पैरामीटराइज कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होता है, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स होता है स्टोकेस्टिक प्रोसेस, और उसको डिनोट करते हैं एक्स टी व टी बिलोंग्स टू टी। और वो डिफाइन कहाँ होता है? ऑन अ प्रोबेबिलिटी स्पेस। कुछ स्पेस में डिफाइन होगा तो प्रोबेबिलिटी स्पेस होता है। प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है? ये ट्रिपल होता है, जहाँ पर ये क्या है? सैम्पल स्पेस। ये क्या है? सिग्मा अलजेब्रा। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी मेजर। ओके, और वन वी कैन ऑल्सो डिफाइन दिस। आई विल मेक वन सेपरेट वीडियो ऑन दिस। ओके, सो और यहाँ पर ये कैपिटल टी कहाँ से आता है? आर से। और यहाँ पर एज्यूमिंग वैल्यूज इन आर एन। ओके, सो ये हमने देखा व्हाट इज अ मार्कोव चेन। मार्कोव चेन मार्कोव प्रोसेस आता है। मार्कोव प्रोसेस क्या होता है? स्टोकेस्टिक प्रोसेस होता है। स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? पैरामीटराइज कलेक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो सब हमने देख लिया, क्योंकि हमें मार्कोव चेन जानना था कि इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन जानना है, इसलिए हमने मार्कोव चेन का देख लिया। मार्कोव चेन को हम लोग मैथमेटिकली भी हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं मार्कोव चेन को मैथमेटिकली? चलो लिखते हैं। मार्कोव चेन को हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि उस प्रोसेस का फ्यूचर बिहेवियर विल नॉट डिपेंड ऑन द पास्ट बिहेवियर, बट विट विल डिपेंड ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? सो इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे कि इट इज़ अ मार्कोव चेन क्या होता है? इट इज़ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस ऑल्सो वी कैन राइट, बिकॉज इट इज़ अ मार्कोव प्रोसेस, एंड मार्कोव प्रोसेस अगेन अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। ओके, सो इट इज़ अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। सो हम लिख सकते हैं इसको कैसे? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टोकेस्टिक प्रोसेस को एसपी से डिनोट करते हैं। इट इज अ स्टोकेस्टिक प्रोसेस। और स्टोकेस्टिक प्रोसेस क्या होता है? एक्स टी। टी बिलोंग्स टू एनी कैपिटल टी, सो यहाँ पे एक्स एन करते हैं, वेर एन इक्वल्स टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, सो दिस इज अ मार्कोव चेन। ओके, if for j k
J1 dot dot Jn minus 1 all belongs to natural numbers, we have probability of any future behavior, okay, xn is equals to k, and given all the past behavior j1 xn minus 3 j2 j1 j2 dot 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 x1 equals to jn minus 2 and x0 equals to jn minus 1. So probability of any future behavior given this past behavior will depend on the most recent behavior. Recent means present, most recent value of the state. It will not depend on any past behavior because it is a memorylessness property. It follows memorylessness property because it follows Markov process, and Markov process is a stochastic process which follow memorylessness property we have already defined. So ये क्या होगा, ये reduce होके probability of any future behavior will only depend on the present state. And what is the present state? Present state is the n minus 1 because n is the future and present is just one less, which is n minus 1, and its value is j. And this we can write as probability of xn equals to k to xn minus 1 equals j, means xn minus 1 equals to j to kth state. That means we can write it as p j k. This all we are defining. Okay, we are revisiting this because long we have not revisited, we will revisit it. So this is what, this is transition, nothing but transition probability matrix, TPM, transition probability matrix from state j at n minus 1th trial to state k at nth trial. This all we have already defined or known. Okay, so what is the transition probability matrix? Transition probability matrix is a matrix where all the entries are positive, okay, greater than equals to 0, and the row sum is equals to 1. And if again column sum is also equals to 1, then it's called doubly stochastic matrix. Okay, so this all we have already defined. So this is just transition probability matrix for state j at n minus 1th trial to state k at nth trial. Okay, this much. After knowing this much, we are now eligible to define what is an irreducible Markov chain. For an irreducible Markov chain, we need the state transition diagram. तो state transition diagram पहले इसको बनाओ. इसका state transition diagram क्या होगा? So now for first bit by bit we'll see क्या है. Irreducible Markov chain का मतलब क्या है? Irreducible Markov chain मतलब इनमें से सब स्टेट्स, यहाँ पर कौन कौन से स्टेट्स बोला है? यहाँ स्टेट्स है 1 2 3 4. इट इज अ होमोजेनियस मार्कोव चेन 1 2 3 4. ओके, सो इनमें से चारों स्टेट 4x4 मैट्रिक्स है. सो चारों स्टेट का ईच एलिमेंट, ओके, ईच एलिमेंट का पाथ एग्जिस्ट करेगा टू डिफरेंट एलिमेंट्स. ईच एलिमेंट्स हैज सम पाथ exists between other elements, okay, other states. Each state has path to other states. If there exist paths from one state to every other state of a particular Markov chain, then that Markov chain is called irreducible Markov chain. So in our case, first of all we will draw the state transition diagram. तो यहाँ स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से हम बहुत इजीली बता सकते हैं कि वन स्टेट से अदर स्टेट में पाथ एग्जिस्ट करेगा या नहीं. ओके, एंड देन वी कैन इजीली टेल दैट इट इज एन इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन
or a reducible Markov chain. So first of all we'll draw the state transition diagram. State transition diagram के लिए हम लोग मैट्रिक्स देख लेते हैं. P मैट्रिक्स है. P मैट्रिक्स का यहाँ पर पाथ कौन कौन सा है, वन स्टेट्स कौन सा है, 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4. Okay, so now very easy to draw the state transition diagram. स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनाएंगे, जस्ट स्टेट्स लिखो यहाँ 1 2 3 and 4. Okay, so we'll see 1 to 1 there is no path because probability is 0. 1 to 2 there is path with probability 1. So what we'll draw one path from 1 to 2 with probability 1. Okay, similarly we'll see 1 to 3 there is no path 0, 1 to 4 there is no path. Now we'll come to second state, it is 2 to 1 there is one path with probability 1. So again 2 return backs to 1 with probability 1. ओके, अब देखेंगे 2 से 2 पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, 2 से 3 पे कोई प्रोबेबिलिटी जाने का नहीं है, 2 से 4 का भी कोई पाथ नहीं है. नाउ सिमिलरली विल चेक फ्रॉम 3 से 1 का प्रोबेबिलिटी 0 है, 3 से 2 का प्रोबेबिलिटी 0 है, 3 से 3 का प्रोबेबिलिटी 0 है, बट 3 से 4 का देयर इज एग्जिस्ट वन पाथ विथ प्रोबेबिलिटी 1. सो 3 to 4 वी कैन गो फ्रॉम दिस पाथ विथ प्रोबेबिलिटी 1. Similarly 4 to 1 there is no path, 4 to 2 there is no path, 4 to 3 there is one path with probability 1, means 4 return again back to 3 with probability 1. Okay, and similarly 4 to 4 there is no path because probability is 0. Okay, now this is the state transition diagram. So यहाँ पर we can check कि ये मार्कोव चेन रिड्यूसिबल है या इरिड्यूसिबल है. दैट मीन्स हर एक स्टेट से एवरी अदर स्टेट पे देयर विल एग्जिस्ट वन पाथ, देन ओनली वी कैन से दैट मार्कोव चेन इज इरिड्यूसिबल. सो हम देख सकते हैं 1 से 2 पे पाथ है, बट 1 से 3 पे पाथ है नहीं है, बिकॉज 1 से 3 पे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी 0 है. सो 1 से कोई पाथ नहीं है 3 पे जाने का. सिमिलरली 1 से 4 पे जाने का कोई पाथ नहीं है बिकॉज प्रोबेबिलिटी 0 है. सिमिलरली फ्रॉम डायरेक्टली वी कैन सी फ्रॉम डायग्राम ऑल्सो. सो 1 to 2 देर इज वन पाथ, अगेन 2 to 1 देर इज पाथ, बट 2 to 3 देर इज नो पाथ, नाइदर 3 to 2 देर इज एनी पाथ, नाइदर 3 to 1 देर इज एनी पाथ. सो हम देख सकते हैं कि एनी स्टेट से एवरी अदर स्टेट पाथ नहीं है. कोई कोई स्टेट्स पे पाथ है, जैसे 1 से 2 पे है, 2 से 1 पे है, बट 1 से 3 पे नहीं है. जब तक एवरी स्टेट्स will have path to every other states of a particular Markov chain, we cannot say that it is an irreducible Markov chain. If every state has path to every other state of a Markov chain, we can say that that Markov chain is irreducible. Otherwise, if we can show that there is in one single state that there is no path to another single state, then that particular Markov chain is a reducible Markov chain. ओके, सो इट इज एन, सो यहाँ पर ये मार्कोव चेन क्या होगा बाय डेफिनेशन. इरिड्यूसिबल मार्कोव चेन मीन्स एवरी स्टेट, डेफिनेशन क्या बोलता है, एवरी स्टेट विल कम्युनिकेट with every other state. Every state will communicate with every other state, or every state will have path for going to every other state of a Markov chain. But हम देख सकते हैं 1 does not have path to 3, neither 1 have path to 4. So we can say that it is not an irreducible Markov chain. Okay, so this Markov chain is not irreducible, not irreducible implies it is reducible.
ये नॉट इरिड्यूसिबल है, दैट मीन्स इट इज रिड्यूसिबल. ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन है कि ये रिड्यूसिबल है, ये इरिड्यूसिबल. सो इट इज नॉट इरिड्यूसिबल. सो फर्स्ट ऑप्शन इज incorrect because which of the statements are true? It is an irreducible Markov chain. No, it is a not irreducible Markov chain. It is a reducible Markov chain. Okay, first option हो गया. अब सेकंड ऑप्शन है all states are recurrent. वो चेक करते हैं, इसको मिटा देते हैं. So ये सब concepts we have to be thorough with that because ये concepts ही repeat होते हैं. Recurrent, transient, period, okay, limiting stationary distribution, limiting behavior, irreducible Markov chain, reducible Markov chain. Okay, so next है all states are recurrent or not. So second bit में है recurrent. So what is recurrent state? Recurrent state of Markov chain. So if we go from one state, okay, say A, to other state, say B. If we go from this A to B, then if returning back to A, okay, if we go from state A to state B, then we return back to state A. If returning back to A is sure, okay, if returning back to A is sure, then we say that those states are recurrent state. That means A to B and then back to A, we have path. We will go from state A to state B and then return back to A. We have path. A to B we have path, then back to B to A we have another path. So in that situation those states are recurrent state. Okay, so यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या पाथ एग्जिस्ट करता है कि ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट स्टेट और नॉट, कि कोई भी स्टेट से हम अलग स्टेट पे जाएंगे तो वहाँ से क्या रिटर्न बैक टू सेम स्टेट आ सकते हैं. ओके, सो यहाँ वो ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स से स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम से होगा, जो हमने यहाँ मिटा दिया है वो पहले फिर से बना देते हैं 1 से 2, बिकॉज स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इज़ वेरी सिंपल. 1 से 2 पे हम लोग पाथ है विथ प्रोबेबिलिटी 1, 2 से 1 पे पाथ है प्रोबेबिलिटी 1, अगेन 3 से 4 पे पाथ है प्रोबेबिलिटी 1, 4 to 3 वी हैव पाथ प्रोबेबिलिटी 1. ओके, so we will see by state transition diagram. So हम देखते हैं हाँ, सो हम देखते हैं कि ये रिकरेंट स्टेट है कि ट्रांजिएंट स्टेट. ओके, सो फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज़ वेरी मच क्लियर. तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि 1 से 2 पे पाथ है, यहाँ पर 4 स्टेट्स है 1 2 3 4. सो ऑल स्टेट्स आर रिकरेंट. दैट मीन्स व्हाट, कोई भी एक स्टेट उठा लो जहाँ से हम अलग स्टेट पे जाएंगे एंड अगेन रिटर्न बैक आ सकते हैं या नहीं. सो देन वी कैन से दैट इट इज़ रिकरेंट स्टेट. हम देखते हैं 1 से अगर हम लोग पाथ लेते हैं 1 स्टेट लेते हैं 1 से हम 2 पे जाते हैं 1 पाथ इज देयर, अगेन 2 से रिटर्न बैक टू 1 अगेन देयर इज पाथ एग्जिस्ट. सिमिलर 3 लेते हैं 3 से 4 पे जाते हैं, अगेन 4 से 3 पे तो जा सकते हैं. 1 से 3 पे जाने का नहीं है हम लोग का, अगर जाएंगे तो रिटर्न बैक इज श्योर. इट इज़ नॉट सेइंग दैट
every state will have path to every other state. That is again, that is already we have done, that is irreducible Markov chain. But for recurrent state, if we'll go from one state to other particular state, then from that particular state we can return back to this state, we will have path or not, then that state it will be said as recurrent state. Otherwise it is transient state. So from 1 to 2 there is one path, we will go from 1 to 2, again we can return back to 1, we have path. Similarly 3 to 4 we will return back again. So whenever we are going from one state to other state in this Markov chain, we can return back again to that particular state. So we can say that these states are recurrent, all states are recurrent. Is clear or not? If we'll go from one state to other state and return back to that particular state is sure. So we'll go from 1 to 2, we can return back to 1, we can go from 3 to 4, we can return back to 1. Okay, so this one is correct, and previously we got this one is incorrect. Now we'll see, this is part C, so more than one question is maybe correct. Third one is limit n tends to infinity, p to the power n exists. So this is one new concept. What is that concept? So limiting probability distribution. So what is limiting probability distribution? We'll see now. Third bit के लिए. So these concepts are very interesting and it will be used many times in this type of questions. Okay. So what is limiting probability distribution? So लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या निकालते हैं? लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सो लिमिट n tending to infinity p to the power n exists or not. Okay, so we have one definition or theorem, we can say result. We have one result that if Markov chain is irreducible, then we have unique stationary distribution. If Markov chain is irreducible, we have unique stationary distribution, and if Markov chain is reducible, then we have infinitely many stationary distribution. Okay, so this is one result, that if Markov chain is irreducible, then we have unique stationary distribution, and if Markov chain is reducible, we have infinitely many stationary distribution. Okay, so in this case, if limit n tends to infinity, p to the power n exists, and if it is the definition, by definition of limit, it must be unique. Okay, by definition of limit, we know that limit n tends to infinity, if exists, it will be unique. But in our case, what we got, this Markov chain is not irreducible, it is not irreducible, it is reducible. So if Markov chain is reducible, we'll have infinitely many stationary distribution. And if it is irreducible, we have unique stationary distribution. So if it is reduced, in our case it is reducible, so we'll have infinitely many stationary distribution. But by that concept, limiting value will not be unique, so it will not exist. Okay, directly we can say by this result, अगर Markov chain irreducible है, then we have unique stationary distribution. अगर Markov chain reducible है, we have infinitely many stationary distribution. But ये अगर limit exist करेगा, ये तो unique होगा. So unique will not exist in reducible. Reducible में infinitely many exist करेगा. तो limit n tends to infinity p to the power n, it will not exist. ये तो हम result से बता दिए. But by concept, by definition से भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक निकलना चाहिए. बाय डेफिनेशन ये यूनिक निकलना चाहिए. अब हम लिमिटिंग बिहेवियर या स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन से जब पाई निकालेंगे, ओके, पाई इज इक्वल्स टू पाई पी से जब पाई निकालेंगे, तब हम देखेंगे इट इज़ नॉट यूनिक. ओके, इट इज़ नॉट यूनिक.
So from that definition also we can find. So let us find. So वो definition क्या कहता है पहले लिखो. So पाई लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी वेक्टर होता है, क्योंकि ये लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी वेक्टर निकालेंगे. सो पाई क्या होता है? इट इज़ द लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई टू द पावर एन, ओके, विच इज़ नथिंग बट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पाई टू द पावर 0 p to the power n. Okay, so this is the definition of limiting probability of a stationary distribution. Now similarly what we can write? Limit n tends to infinity pi to the power n plus 1, which we can also write as limit n tending to infinity pi to the power 0 p to the power n plus 1, and which is nothing but limit n tending to infinity. This we are showing that how it came. Okay, we don't have to derive this in exam, we just need to use the formula, but how it is deriving. So we are just p to the power n into p, and which is nothing but limit n tending to infinity pi to the power 0 p to the power n, and we can take p outside. And what is this? Pi to the power 0 p to the power n, it is nothing but pi, which we can also write as pi into p. Okay, so pi is equals to pi p. It came from the limiting probability behavior. Okay, how Markov chain behaves in limiting distribution. Okay, from that we got the formula pi is equals to pi p, and when we find this pi is equals to pi p by using this p in question, and pi is nothing but limiting probability vector, we can take this as this. So we can just use this definition pi is equals to pi p. So we will see what we will get directly. If we remember this formula or this theorem, anyone you can use. We can use this theorem. If it is irreducible Markov chain, we will have unique stationary distribution, then it will be correct. But if we will have reducible Markov chain, we will have infinitely many stationary distribution, and in that case it will not be correct. And if you will not remember that theorem or result, we can use this formula also. So pi is equals to pi p, you use that. In this case our vector will be 4 cross 4, pi 0 pi 1 pi 2 pi 3. Okay, is equals to pi 0 pi 1 pi 2 pi 3 into our matrix, which is 0 1 0 0, sorry, 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. Okay, so what we'll get this side? We'll get pi 1 pi 0 pi 3 and pi 2, from which we will get, if we'll equate RHS and LHS, what we will get? Pi 0 is equals to pi 1, pi 1 equals to pi 0, which is the same thing, pi 2 is equals to pi 3, and pi 3 is equals to pi 2, which is the same thing. Okay, we got this equation, we got this equation, we got two equations because these are repeating again. And we will use one more criteria, that is summation of pi I is equals to 0 to 3 is equals to 1. Okay, this is balancing criterion or balance equation. So by this equation, that means, what is this? Pi 0 plus pi 1 plus pi 2 plus pi 3 is equals to 1. So by using pi 0 equals to pi 1, pi 2 equals to pi 3, and this,
3 equation will find 4 unknowns. That means pi 0, pi 1, pi 2, pi 3. So definitely we cannot find 4 unknowns from 3 equations. So it will be obviously linearly dependent. One will depend on other. Pi 0 equals to pi 1, pi 2 equals to pi 3, and this one. So if we'll equate pi 0 equals to pi 1 here, so it will be pi 2 pi 0, and pi 2 equals to pi 3 here, it will be 2 pi 2. So from here what we will get? We'll get nothing but pi 0 plus pi 2 is equals to half. So definitely out of the four vectors, okay, or 4 elements of this limiting probability vector, one will depend obviously on the other. So we are seeing that it is definitely not unique. For different values of pi 2 and pi 3, we'll get different values of pi 0 and pi 2. So it is definitely, we are not getting definitely the unique limits of pi 0, pi 1, pi 2 and pi 3. So definitely will not get the unique limiting vector, and definitely will not get this limit n tends to infinity p to the power n, because which will be unique and these are not unique. Either you will use that theorem directly, or you can use this formula for limiting probability vector. Okay. So in either case, it will not exist. It will not exist. Okay. And last one is all states are of same period. So सारा states same period का है या नहीं. So उससे पहले what is a period we need to define. Period क्या होता है? What is a period of a Markov chain of all states? सारा states का हम लोग periods निकाल सकते हैं. सारा states से return back to that state, okay, in some transitions. उन सब positive transitions का GCD is called period. Okay. Mathematically what we will write? Mathematically period of a Markov chain of states of Markov chain, इसको हम डिनोट करेंगे DI से. Okay. और वो है GCD of all such transitions M such that probability from I से start करके I में रिटर्न करेंगे M transitions positive होगा. Okay. So this is the definition of period. DI is all such transitions M का GCD such that probability from start from I to return back to I mth transition is greater than 0. Okay. अगर DI, if we'll get DI is equals to 1, then state I क्या होता है? Then state I is aperiodic. और अगर DI greater than 1 हुआ, then state I is periodic. Okay. So after knowing this much, we can find the GCD of all, or we can find the period of all states. Okay. So from this diagram, which we are needing frequently, 3 to 4 we have path, 4 to 3 we have path, 1 to 2 we have path, and 2 to 1 we have path. It's very simple. So first of all we'll find the DI. That means first of all we'll find D1. Okay. D1 means 1 starting from 1 return back to 1 in how many transitions. So we can see that 1 we can go to 2 and then go to 1. In 2 transitions we have. So we'll have 2 transition. 1 to 2 we can have 4 transitions. Again 1 to 2 we can have 5 transitions. Okay. 1 to 2. Sorry. We'll have 6 times. We'll have even transitions. 1 to 2, 2 to 1, 2. Then again 4. Then again 6. Then again 8. Like that we'll have only even transitions. Okay. So like dot dot dot. All this GCD. GCD will be smallest one, which is 2. Similar D2 will find out. D2 is again 2, 4, 6, 8, because all are same. Again 2. Okay. Similar D3 will find out. D3 means 3
return back again to 3. Okay, 3 to 3. So what we'll get? So 3 to 3 again, 2 transitions, 3 to 4, back to 3. 4 transition, 6 transition, 8 transition, and so on. So what we'll get? 2. Similarly, final one is D4. We'll have again the same 2 transition, 4 transition, 6 transition, 8 transition. So it will have 2. So all the states are of same period. That means 2. D1 will have period 2, D2 will have period 2, D3 will have period 2, D4. So it is asked that, it is not asked a periodic or periodic. It is if it may have asked, so we can have answered, but now it has asked that all the states are of same period or not. So obviously all the states are of same period, so this option will be correct. All the states are of same period. Okay, so after knowing all this concept, we are now eligible to find any solutions to this type of concepts. It is irreducible or it is reducible. Okay, whether it has period 1 or greater than 1, it is aperiodic or periodic, all states are recurrent or transient. Here only recurrent is asked. Next it may have asked transient. So if it will not be recurrent, it will be transient, because recurrent means starting from one state, going back to another state, then returning back to that state is sure, and in transient, returning back to that state is not sure. Okay, so irreducible, reducible, recurrent, transient, stationary, and transition, and limiting probability distribution or limiting probability behavior, limiting probability vector, how to find that, and all states are of same period or not. Okay, so in this question we have option first, that is, it is not, it is irreducible, it is not correct. Second one is correct, third one is not correct, and fourth one is correct. So this second and fourth are correct option of this Markov chain question. Okay, so if you have understood the question, so then like this question and share more, so that I will do more such explanations on such topics of Markov chain which are very much interesting. Okay, so thank you.